मैं पंडित जय कृष्ण, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्रिय दर्शक मित्र भाई, अगर आपको कर्मकांड सीखना है, आपको कर्मकांड ज्योतिष सीखना है बहुत सरल विधि से, तो आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो कर दें और घंटी वाले निशान को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाले हर सरल से सरल वीडियो आपको विविध प्रकार के वीडियो कर्मकांड के, ज्योतिष के, पंचांग के विषय में परिचय, ये सब आपको मिलते रहेंगे। स्तुति तो आप घंटी वाले निशान को दबा करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो वीडियो है ज्योतिष एवं मुहूर्त। ज्योतिष मुहूर्त पार्ट 1 के द्वारा ज्योतिष की जो प्राथमिक चीजें हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूं। आज ज्योतिष एवं मुहूर्त पार्ट 1 में पहले पंचांग परिचय। भारत एक सांस्कृतिक देश है जहां पर विभिन्न कर्म कांड, व्रत एवं त्योहार संपन्न होते रहते हैं और उन कर्मकांडों को करने के लिए सबसे पहले हम शुभ मुहूर्त को देखते हैं। तो शुभ मुहूर्तों का विचार करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? पंचांग की। ऋग्वेद की ऋचा कहती है, सूर्या चंद्रामशौ धाता यथा पूर्वकं कल्पयत दिवं च पृथ्वी चान्त ऋक्षमथो स्वः। ये परमात्मा ने पूर्व कल्प की ही भांति सूर्य और चंद्र, धौ, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि की भी, जिसकी भी, जो भी आप जितने भी ये पदार्थ, जो स्थित पदार्थ हैं जिनको आप देख रहे हैं, पदार्थों की रचना की। हम जिस पर रहते हैं और जिस अंतरिक्ष को देख रहे हैं, इन सब को परमात्मा, इन सब का एक बार सृजन केवल इस बार एक ही बार नहीं किया है, वो इनका सृजन बार बार किया है और बार बार अपने आप में समाहित कर लिया है, अपने आप में समेट लिया है। उसे ही काल कहते हैं। काल माने समय, काल को समय भी कहा जाता है। काला सृजति भूतानि काला संगरते प्रजाः। मांडुक्य कहता है, यथोर्णाभि सृजते गृह हन्ते च। जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर के तंतुओं से जाला बनाती है, जाला बुनती है और आवश्यकता के अनुसार उन तंतुओं को समाहित कर लेती है अपने आप में ही, उसी प्रकार इस सृष्टि को भी जो ईश्वर द्वारा रचित है वो रचना करता है और अपने में ही समाहित कर लेता है। ईश्वर द्वारा रचित भी है ये पृथ्वी आदि सब और उसमें समाहित भी हो जाता है। इन्हीं चीजों को जानने के लिए वेद तथा वेदांगों की रचना हुई है। वेदांग में ज्योतिष, वेदांगों में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष को वेदांग का नेत्र भी कहा जाता है। सौर मंडल में चमकने वाले सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल ग्रह एवं तारे को ज्योतिष अथवा ज्योतिष भी कहा जाता है। प्राचीन काल में वेदों का अध्ययन होता था, अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लोग अध्ययन करते थे। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 वेदांग हैं।
लोग अपने अपने हिसाब से चयन कर लेते थे, अपने अपने रुचि के हिसाब से इसका पठन पाठन करते थे। ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी माना गया है। अब ज्योतिष में ही पंचांग विद्या को जानना कठिन होता है। अब पंचांग इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके 5 अंग हैं। इन 5 अंगों को ज्योतिष में जानने, सबसे पहले पंचांग को जानने के लिए इन 5 अंगों को जानना बहुत जरूरी होता है। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी और नक्षत्र सभी की स्थिति, दूरी और गति के मान से ही पृथ्वी पर होने वाले दिन और रात और अन्य जो संधि काल को विभाजित कर एक पूर्ण सटीक पंचांग बनाया गया है। पंचांग जो नाम पड़ा वो 5 प्रमुख अंगों के से पंचांग बना है, इसलिए नाम पड़ा। अब वो 5 प्रमुख अंग क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये सब 5 अंग हैं। इन 5 अंगों को पंचांग को जानने के लिए इन 5 अंगों को जानना बहुत जरूरी है। 5 अंग गणना के आधार पर हिंदू पंचांग की 3 धाराएं हैं। इनमें 3 धाराएं भी हैं। कैसे गणना हुई? पहली जो हुई वो चंद्र आधारित है, दूसरी नक्षत्र आधारित है और तीसरी सूर्य आधारित है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने में 15 के दिन के 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के। एक होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। और प्रत्येक साल में 2 अयन होता है। उन 2 अयनों की राशि में 27 नक्षत्र का भ्रमण 27 नक्षत्र भ्रमण करते हैं। उन जो 2 अयन हैं उनमें 27 नक्षत्र भ्रमण करते रहते हैं। कहा जाता है कि पंचांग का पठन या श्रवण करने से शुभ और बहुत शुभ माना जाता है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पंचांग का श्रवण किया करते थे। अभी भी कुछ लोग पुरोहित को बुला करके पंचांग का श्रवण करते हैं। प्रथम है तिथि। तिथि का जब हम श्रवण करते हैं तो तिथि के श्रवण से हमें क्या मिलता है? शास्त्र कहते हैं कि तिथि के पठन या श्रवण से मां लक्ष्मी की कृपा बनती है। तिथि का महत्व, किस तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए, ये जानकारी प्राप्त होने से हमें लाभ मिलता है। तिथियों की संख्या 30 होती है, जो हम आगे आपको बताएंगे। पूरी सूची आपको उपलब्ध कराएंगे। फिर है वार। वार के पठन और श्रवण से आयु वृद्धि होती है। वार के ज्ञान से किस दिन कौन सा कार्य करें, यह जानने से शुभ फल प्राप्त होता है और आयु की वृद्धि होती है। ये 7 होते हैं। अब नक्षत्र के पठन पाठन से और श्रवण से क्या होता है? नक्षत्रों के पठन पाठन और श्रवण से आपके पापों का नाश होता है। और ये 27 होते हैं, जिनकी सूची आपको अभी उपलब्ध कराएंगे। चौथा है योग। योग के पठन और श्रवण से प्रियजनों का प्रेम मिलता है आपको। सभी लोगों के आप प्रिय रहते हैं। प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होता। शुभ अशुभ जानने से लाभ होता है। इनकी भी संख्या 27 है। पांचवा है करण। करण के श्रवण पठन से और श्रवण से सभी तरह की कामनाएं पूर्ति होती हैं। श्रवण ये करण 11 होते हैं। अब आइए वार। वार कौन कौन से हैं? भारतीय परंपरा में 7 वारों के नाम 7 ग्रहों के नाम पर आधारित है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब कैसे होते हैं ये? सूर्य सिद्धांत के अनुसार इनका मान
एक सूर्योदय से लगा करके दूसरे सूर्योदय तक एक बार होता है। तिथि सूर्य की किरणों के प्रभाव से चंद्र की कलाओं में जो अंतर होता है, यह अंतर 12 डिग्री के होने पर एक तिथि बनती है, एक तिथि कहलाती है। एक तिथि जो है वो 12 डिग्री का होता है, क्योंकि 360 डिग्री टोटल बनता है और एक तिथि 12 डिग्री की होती है। इस प्रकार 30 तिथियां एक चंद्रभाव में होती हैं। इसे सौर दिन भी कहते हैं, मतलब एक महीना। सौर दिन मतलब एक महीना। अब इसमें 15-15 तिथियों के 2 पक्ष होते हैं। 180 अंश का एक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष 180 अंश का होता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। अब शुक्ल पक्ष से देखिए, शुक्ल पक्ष की जो तिथियां हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और जब 180 अंश पर पहुंचता है तब वो पूर्णिमा हो जाता है। उसके बाद में फिर 12 डिग्री उसमें जब होता है, 192 डिग्री पर पहुंचता है, तब वो प्रथमा होता है। ऐसे ही हर 12 डिग्री पर बढ़ता जाएगा, 180 आगे के आगे, तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, यही तिथियां जो शुक्ल पक्ष में थी, यही तिथियां आगे चतुर्दशी तक जाती हैं। और जब 360 पर पहुंचता है चंद्रमा, तो फिर उस दिन अमावस्या होती है। अब इन तिथियों पर विशेष चर्चा हम अगले वीडियो में। आकाश मंडल में असंख्य तारिकाओं के समूह के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं, उसे नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र को समझने के लिए पहले एक बात आप समझ लें, भचक्र को समझें। अब ये भचक्र क्या है? भचक्र को समझने के लिए नक्षत्रों का समझना आवश्यक है, क्योंकि राशियों नक्षत्रों से ही निर्मित होती हैं। राशियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य की एक महीने की चाल को आधार मान करके पृथ्वी के चारों ओर फैले आसमान के 360 डिग्री को 30-30 डिग्री के बार को 12 भागों में बांटने से एक राशि निकलती है। मतलब एक राशि 30 डिग्री की होती है। इस प्रकार चंद्रमा के प्रति दिन की चाल को आधार मान करके 13 डिग्री 20 मिनट करके 27वें भाग में बंटने से एक नक्षत्र निकलता है। ये 27 फिर ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की और मूल नक्षत्र के प्रारंभ की आधी घड़ी को मिलाने पर, यानी 24 मिनट का पूरा समय अभुक्त मूल कहलाता है। नक्षत्र चक्र में 27 नक्षत्रों के साथ अभिजित नक्षत्र को मिला सम्मिलित कर देने से नक्षत्रों की संख्या 28 मानी गई है, जिसकी सूची आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। ये नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्विनी, भरणा, भरणी, कृतिका, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आरद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिका, पूर्वाभाद्र, उत्तराभाद्र, रेवती। योग किसे कहते हैं? योग सूर्य और चंद्रमा के स्पष्टों के जोड़ को योग कहा जाता है। दोनों का जोड़ जब 800 कला होता है, तो इस प्रकार 27 योग हैं। नंबर 1 विश्वकल्प, दूसरा है प्रीति, तीसरा है आयुष्मान, चौथा है सौभाग्य, पांचवा है शोभन, छठा है अति गंड और सातवां है सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात,
वरीयान, परिधि, शिव, सिद्ध, शाद्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र, वैदिक, ये अपने अपने नामों के अनुसार शुभ शुभ फल देते हैं। ये योग। अब करण क्या है? एक तिथि में 2 करण होते हैं। करणों की संख्या कुल 11 होती है। 7 चर और 4 स्थिर होते हैं, जो एक मास में 8 आवृत्ति में भ्रमण करते हैं। पहला है बव, दूसरा है बालव, तीसरा है कौलव, चौथा है तैतिल, पांचवा है गर, छठा है वारिज और 7वां है बिष्टि। ये 7 चर करण हैं, ऐसा महर्षियों का कहना है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद और अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के पूर्वार्ध में कि अस्तुग्न नामक करण स्थित है। ये 4 स्थित करण कहे जाते हैं। करण के स्वामी भी हैं। इनका चार्ट आपको उपलब्ध स्क्रीन पर उपलब्ध मिलेगा। आप अगले वीडियो में इसको तैयार करके इन 5 अंगों को आप तैयार करके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब न किए हो तो कर दें, जिससे आने वाला वीडियो आपको बहुत आसानी से प्राप्त होता रहे। जय श्री राम, जय श्री राधे।